अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ट्राई कीजिए कि हमेशा अपने कस्टमर का भरोसा जीत पाएँ, क्योंकि चीज़ें जब आप अच्छी रखेंगे ना, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट आप अच्छा रखेंगे, कस्टमर के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो डेफिनेटली कस्टमर आपके पास से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो भरोसा मेन चीज़ होती है करके उनका भरोसा जीत रहे हो, लेकिन उनका भरोसा वो मजबूत कब बनेगा जब आपके प्रोडक्ट में उतना हाँ, दम रहेगा। बिल्कुल सर। और अगर आपको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ के परचेसिंग करनी जी, रहेगी। बिल्कुल सर। मैन्युफैक्चरर से जुड़ेंगे, आपको अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ ट्रेंडी डिज़ाइंस भी मिलेंगे, जो कि मार्केट में असल में डिमांड होती है ट्रेंडी डिज़ाइन की। तो मैन्युफैक्चरर ही आपको ट्रेंडी डिज़ाइन प्रोवाइड कर पाएंगे। और उनसे आप जुड़ के अगर बिजनेस करते हो तो उस पे आप उन प्रोडक्ट्स पे आप अच्छा खासा मार्जिन सेट कर पाओगे बिल्कुल सर। और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। आपकी दुकान में जब भी कोई कस्टमर आता है परचेसिंग करके जाता है ना, तो वो जब जा रहा हो ना तो उससे बोलिए सर आपका नंबर शेयर कीजिए, जी, उनकी बिल्कुल कॉन्टैक्ट सर। डिटेल जरूर लेके रखिए। जी, उससे क्या होगा कि देखो आपके पास जब भी नया कलेक्शन आएगा ना तो आप उनको अपडेट भेज पाओगे। हाँ सर, आजकल का ऑनलाइन का जो टाइम है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के नंबर लेना, क्योंकि जो भी ट्रेंडी डिज़ाइंस आ रहे हैं, आप उनको बुलाने तो नहीं जाएंगे, जब वो आएंगे तभी देखेंगे। इसलिए अगर आप नंबर लेते हैं तो आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं कि ये भैया हमारे पास नए कलेक्शन है, जी। ये नई डिजाइन आई है, अगर आप परचेसिंग करना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हो। जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो ट्रेंड के हिसाब से चलिए। ये 1970-1980 का टाइम तो है नहीं कि आप कस्टमर का वेट करें अपने दुकान पे बैठ के और कस्टमर आए और परचेस करें चले जाए। इतनी साधन सुविधा है तो आप भी उसका प्रयोग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने कस्टमर को हमेशा जोड़ सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और उसमें हम आपको रोज रोज नए नए प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, कैसे आप कैसे कलेक्शन अपनी शॉप में रख सकते हो, कितना मार्जिन कमा सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने कस्टमर को हमेशा अपने साथ जोड़ के रख सकते हो। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ऐसे कई सारे कस्टमर रहते हैं जो मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि राशन की दुकान पे कुछ राशन का प्रोडक्ट हो गया, वो हमेशा एक ही दुकान से खरीदते हैं। या फिर उनको अपने हेयर कट करवाने हैं तो वो हमेशा एक ही सैलून में जाते हैं, कभी चेंज नहीं करते। उसी तरह से क्या आपके कस्टमर भी क्या हमेशा आप ही से परचेसिंग करते हैं या फिर कहीं और से भी परचेसिंग कर लेते हैं? अगर वो आपसे परचेसिंग नहीं करते, एक बार आते हैं वो कस्टमर दोबारा नहीं आते, तो आप क्या गलती कर रहे हो और कैसे वो उन कस्टमर को हमेशा अपना बना सकते हो, कैसे हर बार आप ही से परचेसिंग करे, क्या ऐसी टिप्स अप्लाई कर सकते हो जिससे वो हमेशा आपके रिपीट कस्टमर बने रहे, हमेशा आपसे ही परचेसिंग करे, चाहे उनको डेली वेयर के कलेक्शन लेने हो या फिर कुछ फंक्शन के कलेक्शन लेने हो। तो उसके लिए हम आ चुके हैं अजमेरा फैशन में, जहां पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे हम और कुछ साथ साथ में कुछ बिजनेस टिप्स भी देंगे कि कैसे आप अपने कस्टमर को हमेशा अपने से जुड़े रख सकते हो। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम आज हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि कैसे वो अपने शॉप में कस्टमर का रिपीट फ्लो बनाए, कि जो कस्टमर एक बार उनकी दुकान में आए वो परचेसिंग करके जाए या फिर ना करके जाए, लेकिन जब भी दोबारा परचेसिंग करनी हो तो वो उन्हीं की दुकान में आए। जी बिल्कुल सर, आपने जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि अभी किसी को भी कोई भी चीज़ परचेस करनी होती है तो उनका एक दुकान फिक्स होता है, क्योंकि उन पे उनका भरोसा होता है। और भरोसा जीतना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक दुकानदारी के अंदर। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ट्राई कीजिए कि हमेशा अपने कस्टमर का भरोसा जीत पाएँ, क्योंकि चीज़ें जब आप अच्छी रखेंगे ना, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट आप अच्छा रखेंगे, कस्टमर के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो डेफिनेटली कस्टमर आपके पास से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो भरोसा मेन चीज़ होती है सर। तो दोस्तों सिंपल है, वो करना क्या है, अपने कस्टमर को अपनापन दिखाओ जी कि भाई तुम हमारे ही परिवार के सदस्य हो, जी उनको इस तरह से ट्रीट करो कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं किसी और की दुकान में आया हूं। उनको इस हाँ तरह से बिल्कुल। ट्रीट करो कि उनको लगे मैं अपनी ही दुकान में परचेसिंग करने के लिए आया हूँ। जी जी बिल्कुल ताकि क्या सर। होगा, वो किसी नए व्यक्ति को भी अगर बोलेगा ना, कोई उससे पूछेगा भाई हाँ मुझे कपड़ा लेना है, तो वो बोलेगा भैया हमारी दुकान है, आप आओ इस दुकान से परचेसिंग कर लो। जी बिल्कुल सर। नॉर्मल ऐसा होता ही रहता है कि हमको भी अगर कोई चीज़ें मतलब कहीं पर भी कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई ड्रेस पसंद आ जाता है, तो हम उस दुकान में हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे रिलेटिव हैं, उनको भी हम सजेशन देते हैं कि इनके यहाँ प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार भी अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। और प्लस ये चीज़ होती है सबसे मेन, अगर दुकानदारी कर रहे हैं तो कोई भी कस्टमर आए वो लें या ना लें, आपको उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। आपको अपना जो व्यवहार है उनके साथ एकदम अच्छा रखना है। स्नेह से बना के जी, रखना। एकदम स्नेह बना के रखना है, ताकि वो भले आज आए हैं, आज नहीं परचेज़ कर रहे हैं, वो 1 महीने बाद तो आएँगे, वो तब परचेज़ करके जाएँगे। हमेशा कस्टमर बना के रखिए, उनके साथ अपना व्यवहार मत बिगाड़िए। ये तो पहला कारण आपको एक टिप्स दी कि भाई आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, जी, खराब बिल्कुल। उनसे व्यवहार मत कीजिए, भले वो चाहे ले या ना ले। जी। अब हमको दूसरा कारण बताने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है अक्सर कई दुकानदार क्या करते हैं, अपने कस्टमर को मीठा मीठा बोलते हैं और उनको कोई भी प्रोडक्ट दे देते हैं, बोलते हैं भैया ये ले जाओ, मस्त प्रोडक्ट है, जबकि प्रोडक्ट की वैसी क्वालिटी नहीं होती है। जी। और वो कस्टमर अपने घर पे लेके जाता है, वो प्रोडक्ट आप पे ट्रस्ट करके लेके जाता है जी, बिल्कुल और वो सर। उसको यूज करता है, उसका तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी लो निकल जाती है, क्या तो कलर निकल जाता है या फिर एक दो बार यूज करते साड़ी फट जाती है, हाँ जी। एकदम लो क्वालिटी की साड़ी रहती है।
तो आप ट्राई कीजिए अपने कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे। प्रोडक्ट देखिए देखिए, आप कस्टमर का अच्छी बातचीत करके उनका भरोसा जीत रहे हो, लेकिन उनका भरोसा वो मजबूत कब बनेगा जब आपके प्रोडक्ट में उतना दम रहेगा। बिल्कुल सर। और अगर आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एक अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ के परचेसिंग करनी जी रहेगी। बिल्कुल सर, मैन्युफैक्चरर से जुड़ेंगे, आपको अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, ट्रेंडी डिजाइन्स भी मिलेंगे, जो कि मार्केट में असल में डिमांड होती है ट्रेंडी डिजाइन की। तो मैन्युफैक्चरर ही आपको ट्रेंडी डिजाइन प्रोवाइड कर पाएंगे। और उनसे आप जुड़ के अगर बिजनेस करते हो तो उस पे आप उन प्रोडक्ट्स पे आप अच्छा खासा मार्जिन सेट कर पाओगे बिल्कुल सर, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। इसीलिए आए हम अजमेरा फैशन में। इनके यहाँ के कलेक्शन देखेंगे। सबसे पहले मैडम हमारे व्यूअर्स को कुछ कलेक्शन दिखाइए जो अपनी शॉप में रखे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। आपके पास कैसे कलेक्शन मिलते हैं वो थोड़ा सैंपल दिखाइए। सर वैसे तो हमारे यहाँ साड़ियाँ 99 रुपए से शुरू हो जाती हैं डेली वेयर के अंदर। और ये जिस काउंटर में हम खड़े हैं वो हमारा प्रिंट कैटलॉग का काउंटर होने वाला है। यहाँ पर साड़ियाँ 230 रुपए से शुरू हो जाती हैं। फिर आपको आगे बहुत सारे रेंज मिलते जाएंगे और हमारे यहाँ से आपको जो भी परचेस करना रहता है वो बल्क क्वांटिटी में और अपने बिजनेस के लिए करना होता है, क्योंकि सारी चीजें आप देख सकते हैं सेट टू सेट यहाँ पर सारी चीजें मेंटेन की गई है, सारी चीजें अच्छा मैडम मुझे बताइए, ये आपका गोदाम है या फिर सैंपल एरिया है? सर ये सैंपल एरिया है। मतलब यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स पड़े सब कुछ सैंपल से? जी जी सर, ये सैंपल प्रोडक्ट है। वेयर हाउस अलग है और फैक्ट्री अलग है। यहाँ पर जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब सैंपल डिफरेंट है। आपको कोई भी यहाँ पर रिपीट सैंपल नहीं मिलने वाला। हर एक डिजाइन उठा के देखेंगे, हर एक डिजाइन अलग, कपड़ा अलग, क्वालिटी अलग। अच्छा मैडम हर एक चीज मुझे बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आपके पास सब कुछ सेट टू सेट मिलता है। जी बिल्कुल। तो एक सेट में कितनी साड़ी का सेट होता है? सर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे ये हमारे एक साड़ी का सेट है। इसमें आपको कलर ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 पीस का बंडल हो गया। अच्छा। उसी जगह मैं आपको बताऊंगी कि ये जो साड़ी है इसमें भी आपको 6 पीस का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मतलब 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस, 12 पीस, ऐसे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। और इस काउंटर की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको कैटलॉग वाली साड़ियाँ मिल जाती हैं। तो हर एक साड़ी के साथ आपको फोटो मिल जाती है। तो जो दुकानदार है उनका काम और आसान हो जाता है कस्टमर को दिखाने के लिए, क्योंकि ऑल ओवर लुक, कस्टमर जब लुक देखते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हम पहनने पे कैसा लगेगा, इमेजिनेशन करते हैं। तो ये जो फोटो वाली साड़ी है वो दिखाकर कस्टमर खुद ब खुद वो अपने पे इमेजिन कर लेते हैं कि भाई हमारे ऊपर भी ऐसे ही लगने वाली है। तो उसमें उनका काम आसान हो जाता है। अब दोस्तों बात करें टिप नंबर 3 की और गलती नंबर 3। आपकी दुकान में जब भी कोई कस्टमर आता है परचेसिंग करके जाता ना, तो जब जा रहा हो ना तो उससे बोलिए सर आपका नंबर शेयर कीजिए, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर लेके रखिए जी। उससे क्या होगा कि देखो आपके पास जब भी नया कलेक्शन आएगा ना तो आप उनको अपडेट भेज पाओगे। हाँ सर, आजकल का ऑनलाइन का जो टाइम है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के नंबर लेना, क्योंकि जो भी ट्रेंडी डिजाइन आ रहे हैं आप उनको बुलाने तो नहीं जाएंगे, जब वो आएंगे तभी देखेंगे। इसलिए अगर आप नंबर लेते हैं तो आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं कि भैया हमारे पास नए कलेक्शंस है, ये नई डिजाइन आई है, अगर आप परचेसिंग करना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हो। जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो ट्रेंड के हिसाब से चलिए। ये 1970 1980 का टाइम तो है नहीं कि आप कस्टमर का वेट करें अपने दुकान पे बैठ कर और कस्टमर आए और परचेस करे चले जाए। इतनी साधन सुविधा है तो आप भी उसका प्रयोग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने कस्टमर को हमेशा जोड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर चौथी गलती की बात करो तो अक्सर दुकानदार क्या करते हैं पता है, अपनी दुकान में डिस्प्ले सही से नहीं करते। जी बिल्कुल सही, ये देखो, चीज तो है। आप कलेक्शन, आपके पास नए कलेक्शन आ रहे हैं ना, भले वो कस्टमर एक बार देखने आया, भले बिना लेके गया, लेकिन उनको बताइए कि हमारे पास ये कलेक्शन है। देखो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा आपके पास कलेक्शन क्या है, कैसी वैरायटी है, एक तो देखो दुकान का लुक उतना अच्छा होना चाहिए कि लोग बाहर से अंदर आए अट्रैक्ट होके। अट्रैक्शन होना चाहिए दुकान के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने डमीज लगाई है तो उनके साड़ीज, अगर आपकी साड़ी की शॉप है, सूट की शॉप है, जिसकी भी शॉप है, आप उनकी डमी डेली चेंज कीजिए, क्योंकि आने जाने वाले जो है उस रूट से देखेंगे कि भाई इनके यहाँ हमेशा चीजें अपडेट होती हैं। तो वो बहुत अगर आप सेम डमी लगाओगे ना, लोगों की क्या मेंटालिटी कि आज आके देखेगा, कल फिर आएगा या फिर 2 दिन बाद वापस आएगा, तो क्या सोचेगा अब ये आज भी इनके पास वही कलेक्शन, कुछ नया नहीं आया होगा। जी बिल्कुल सर, तो हमेशा डमी चेंज कीजिए। उससे लोगों की मेंटालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल, इनके पास नए कलेक्शन आ गए, हम देख के आते हैं एक बार कुछ नया आया है या नहीं आया है, उससे आपके रिपीट कस्टमर का फ्लो ज्यादा बनने का चांस है। बिल्कुल एग्री हूँ सर आपकी बातों से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डमी चेंज करना होता है। मतलब आपने अगर 2 लाख का स्टॉक लिया है, मान लीजिए 2 लाख का स्टॉक लिया है, तो आपको मैं एक टिप और भी दूंगी, अगर आपके कस्टमर्स आए तो आप 2 लाख के सारे स्टॉक तुरंत मत दिखा दीजिए, क्योंकि आपको भी आपके बैकअप में कुछ चीजें रखनी होंगी। मान लीजिए 10 कस्टमर आए, आपने 2 लाख का स्टॉक उनको दिखा दिया, उनमें से उन्होंने कितनी साड़ी परचेस की, 10 साड़ी परचेस कर ली, ठीक है। तो
हजार करके उन्होंने 10 साड़ी परचेज कर ली, तो आपका कितना सेल हुआ? 10,000 का सेल हुआ, ठीक है। लेकिन 2 लाख का माल वो कस्टमर के लिए पुराना हो गया। अब वो रिपीटली अगर आ गए कभी, अगर वो रिपीटली आ गए तो आप उनको क्या दिखाएंगे? मतलब अगर वो दूसरे तीसरे दिन ही रिपीट कर रहे हैं आपके शॉप पर, चेकिंग करने आ रहे हैं कि कुछ नया कलेक्शन आया है, तो आप उनको क्या दिखाएंगे? फिर आप वही 2 लाख में से दिखाएंगे तो उनके लिए तो वो माल ऑलरेडी पुराना हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल है, क्या करना है आपको कि देखो, अगर कस्टमर आए ना, कभी भी उनसे पूछिए कि भाई आपको कौन से ओकेशन के लिए चाहिए, कैसा कलर चार्ट चाहिए, कैसे डिजाइन चाहिए, उसके बाद और किस रेंज में चाहिए, उसके बाद कलेक्शन दिखाइए। जी बिल्कुल, ताकि क्या आप उनको सही कलेक्शन दिखा पाओगे, हाँ। और सही रेंज और सही वैरायटी दिखा पाओगे। तो आपको क्या सारी दुकान को बिखेरा नहीं करना पड़ेगा, हाँ, उससे आपका टाइम भी बचेगा, पहली चीज तो ये। और उसके बाद कलेक्शन को जैसा कस्टमर को जैसा कलेक्शन चाहिए होगा, वैसा कलेक्शन उनको मिल पाएगा जी। और रिपीटली अगर वो आते हैं तो आप उनको कुछ और भी डिफरेंट डिजाइन दिखा सकते हैं जो आपने परचेसिंग की है। तो आप भी बाकी दुकानदारों की तरह ऐसा मत कीजिए कि कस्टमर आया और जितना भी दुकान में सारी साड़ियां खोल के दिखा दी, फिर बोलते हो कस्टमर ने कुछ पसंद ही नहीं किया। कैसे पसंद करेगा? क्योंकि आपने उसको दिखाया वो नहीं जो उसको चाहिए। आपने सारी वैरायटी खोल के दे दी और वो कंफ्यूज हो गया। वो कंफ्यूजन बढ़ी जाती है सर ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि अगर किसी भी कस्टमर को पहली साड़ी आपने दिखाई, दूसरी साड़ी आपने दिखा दी, तो उनको अगर ये पहली साड़ी पसंद आई है ना, अगर आप उनको ऑप्शंस भी दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन से हम कस्टमर को जज कर सकते हैं कि उनको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। उनकी आंखों को देखिए, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। अभी मुझे ये साड़ी पसंद आ रही है, मेरा एक्सप्रेशन फटाक से चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऑप्शंस दिखाते हैं ना, तो वो कंफ्यूजन बढ़ा देता है कस्टमर का। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले उनसे क्लियर कीजिए किस ओकेशन के लिए साड़ी चाहिए, किस टाइप की रेंज आपको चाहिए, और अगर उनको पसंद आता है तो उस चीज की तारीफ कीजिए कि भाई ये आप पे बहुत जमेगी, ये आपके कलर टोन पे बहुत अच्छी जाएगी। तो कस्टमर को भी पता चलता है कि भाई हाँ ये चीज सही है मेरे लिए, ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कस्टमर को आप भी कुछ सजेशन दीजिए। तो दोस्तों अगर आप भी अपने कस्टमर का रिपीट फ्लो बनाना चाहते हो तो सारी टिप्स अप्लाई कीजिए, और जो आप गलती कर रहे हो उनको अभी बंद कीजिए, ताकि आपके कस्टमर आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहे। जी बिल्कुल। और आपको अगर अजमेरा फैशन के कलेक्शन परचेस करने अपने बिजनेस के लिए, तो सिंपल ही क्या करना रहेगा, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर एक बार कॉन्टेक्ट करना रहेगा, और आप घर बैठे वीडियो कॉल के थ्रू भी ये सब कलेक्शन देख सकते हो। अगर आना चाहते हो तो हमारा अजमेरा फैशन का एड्रेस क्या रहने वाला है? हमारा रहने वाला है सर सुराना 101, ग्राउंड फ्लोर, सहारा दरवाजा, रिंग रोड, सूरत। और ये सूरत स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप आते हैं तो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि कहीं आपको भटकना ना पड़े। तो आने से पहले कॉल करके जरूर आइएगा। तो हम मिलेंगे कुछ नए वीडियो में कुछ नई बिजनेस टिप्स के साथ, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सको, और कुछ नए प्रोडक्ट के साथ जिनको आप रख के अच्छा प्रॉफिट कमा सको। तो अपना ध्यान रखिए, और हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनके पास कस्टमर का रिपीट फ्लो नहीं है, ताकि उनको भी अपनी दुकान में ये सारी टिप्स अप्लाई करके अपने धंधे को सुधार सके। और हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।